छत्रपाल शिवाजी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप समस्त सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और माँ हिल्या की नगरी की ओर से शीतला माता की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। कवि सम्मेलन बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। वागड़ी कविताओं का आपने आनंद लिया, हास्य की कविताएं हुई, टिप्पणियां हुई, हंसी ठिठोली हुई। परंतु मित्रों, इस देश में जितनी आवश्यकता आज हंसने की है, उससे अधिक आवश्यकता सनातनी संस्कृति को वापस पुनर्जीवित करने की है। कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूं। दिनेश पंछी जी ने माँ सरस्वती की वंदना के साथ में इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी शैली में माँ सरस्वती की वंदना करी। मैं अपनी शैली में माँ सरस्वती की वंदना के साथ में आपसे जुड़ने का सीधे सीधे प्रयास करता हूँ कि हे अक्षरों की अधिष्ठात्री, आवाहन अब मैं करता हूँ। हे अक्षरों की अधिष्ठात्री, आवाहन अब मैं करता हूँ। हे हंसवाहिनी बुद्धिदायिनी, हुंकार हृदय से भरता हूँ। घन घनन घनन घन घोर घटाए काव्य कला की बरसाए, मन मगन मगन हो मंत्र मुग्धमा कविता से सब हर्षाए। झन झनन झनन झनकृत होकर संस्कृतियों का स्वर झूम उठे, व्योम वसुधा वायु अनल जल दशो दिशाएं गूंज उठे। डम डमक डमक डमरू लेकर के नृत्य करे महादेव हरे, चन चनन चनन तलवारें भी अब सीने में गमन करे। तो जागे अब ये तरुणाई, जागृत अब सुप्त जवानी हो। हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी हो। क्यों आवश्यकता पड़ती है बेटियों को भवानी बनाने की? सुरेश जी ने पंक्तियां पढ़ी थी इस मंच से, जब भ्रूण हत्या की बात हो जाती है तब 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच निवेदित करता हूं कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल, बेटियों को कोख में तो ऐसे ना मिटाइए। निवेदन की पंक्ति आप सभी के बीच रखता हूं और चौथी पंक्ति में एक समाधान देने का प्रयास करता हूं कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल, बेटियों को कोख में तो ऐसे ना मिटाइए। घरों को संवारती है, उसको संभालती है, बगिया की कलियां है घर में सजाइए। तो घर डरते हो सोच भेड़िए, खाएंगे नोच, भीत भरी भावना को मन से भगाइए। वो कर सके आत्मरक्षा दे दो इन्हें शस्त्र शिक्षा, झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाइए। जिंदाबाद भाई। झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाइए। 2 बेटियां उड़ गई है, झांसी की रानी बनने की तैयारियां चल रही है। भावसार जी आ गए हैं आपको। हाँ, ये तात्या टोपे हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। बात भ्रूण हत्या तक ही सीमित नहीं रह सकती है साहब। बेटियों को तो हम भ्रूण हत्या होने से बचा लेंगे, परंतु उसके बाद में कुछ घटनाक्रम जब इस देश में होते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हमारी बेटियों की भी होती है। तब 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच निवेदित करता हूं। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, मैं आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति में पंक्तियां पढ़ता हूं कि आज क्या आवश्यकता है इस देश की बेटी को, कि सत्य सनातन की दीवानी बनना बहुत जरूरी है। क्या आवश्यकता है आज हमारे देश की बेटियों को? सत्य सनातन की दीवानी बनना बहुत जरूरी है। दुष्टों के आगे मर्दानी बनना बहुत जरूरी है। बोलो कब तक फंसी रहेगी आफताब के झांसे में, श्रद्धा को झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी है। श्रद्धा को झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी है। मित्रों, जब झांसी की रानी की बात होती है, जब भगत सिंह की बात होती है, जब इस राजस्थान की धरती की बात होती है, जब महाराणा प्रताप की बात होती है, यदि हमें पूरे विश्व में जब बात होती है शौर्य पराक्रम की, पूरा विश्व एक दृष्टि से भारत की ओर देखता है। पूरे भारत में जब शौर्य पराक्रम की बात होती है, पूरा भारत एक दृष्टि से इस राजस्थान की ओर देखता है। जब पूरे राजस्थान में शौर्य पराक्रम की बात होती है, पूरा राजस्थान एक दृष्टि से मेवाड़ की ओर देखता है। और जब पूरे मेवाड़ में शौर्य पराक्रम की बात होती है,
पूरा मेवाड़ एक दृष्टि से महाराणा प्रताप की ओर देखता है। वाह जिंदाबाद। और यह राजस्थान की धरती क्या रही है। पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करता हूं कि जहां पद्मिनी जौहर करती कलुषित काल मिटाने को। मित्रों, मुंबई, दिल्ली, शिमला, मनाली, कहीं पर भी हम लोग घूम सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लोग, धनाढ्य लोग, हम पूरे देश में, देश तो क्या विदेश में भी कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। परंतु एक निवेदन आप सभी से करना चाहता हूं कि पूरे विश्व में बाद में भले ही घूमने चले जाना, पहले अपने बच्चों को कुंभलगढ़ का किला दिखाइए, पहले अपने बच्चों को हल्दी घाटी दिखाइए, पहले अपने बच्चों को चित्तौड़गढ़ का वो किला दिखाइए जहां हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया। तब जाकर आज हम इस तरह के कार्यक्रम यहां पर सजा पा रहे हैं। तब पंक्तियां, तालियां अभी भी आप लोगों की कमजोर है, धीरे धीरे आप लोगों का संबल प्रदान होगा, यह पूरा विश्वास है। क्या है राजस्थान की धरती कि जहां पद्मिनी जौहर करती कलुषित काल मिटाने को, पन्ना सुध बलिदान करे मेवाड़ी मान बचाने को, जहां धरा की रक्षा हेतु चेतक प्राण लुटा जाए और महाराणा के आगे शत्रु दल ना टिक पाए। एक लिंग के दीवानों की जहां दीवानी देखी है, तलवारों की टंकारों में सदा भवानी देखी है। खाटू बाबा के चरणों में कार्य सिद्ध सब होते हैं। अजय मेरू की उस धरती पर ब्रह्मा दर्शन होते हैं। हवा महल की कला दिखाई लिखी नई इबारत है। पोखरण परमाणु परीक्षण यह आधुनिक भारत है। 56 भोगों के सम्मुख जब बाटी चूरमा चलता है, राजपुताना रेजिमेंट में हर एक सुरमा पलता है, तो कण कण से गौरव गाथा की सदा सदा आती है। भारत भू की माटी जय जय राजस्थान सुनाती। भारत भू की माटी जय जय राजस्थान सुनाती है। बात जब राजस्थान की होती है, मध्य प्रदेश की उस धरती से आप सभी के बीच में उपस्थित होता हूं। मित्रों, यदि हमें राजस्थान की धरती पर गर्व होता है कि इस धरती ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, हमें यदि महाराष्ट्र की धरती पर गर्व होता है उस धरती ने शिवाजी महाराज को जन्म दिया, तो मुझे उस मध्य प्रदेश की धरती पर भी गर्व होता है जिसने चंद्रशेखर आजाद को जन्म दिया। और कौन चंद्रशेखर आजाद? पंक्तियां सभी के बीच निवेदित करता हूं कि काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था। कौन हुए हैं चंद्रशेखर आजाद? उत्तर प्रदेश की एक पूर्व मुख्यमंत्री यह कह देती थी कि कौन चंद्रशेखर आजाद? एक आतंकवादी। तब कहीं ना कहीं हमारे दिल में पीड़ा होती है साहब। तब मैं पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करता हूं, परिचय करवाना चाहता हूं कि कौन हुए चंद्रशेखर आजाद। के काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था, वो फिरंगी सल्तनत सम्मुख बना एक ढाल था तिवारी कुल जन्मा भारती की शान था, ताव देता मूछ पर वो इंकलाबी तान था, रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता, वो अदालत में तड़ातड़ चाबुकों को झेलता, जब पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता, जेल खाना घर बताकर दंड को उसने सहा, नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूं, नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूं। नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूं। ऐसे अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हमारे देश की इस धरती पर होता है। बात जब सत्य सनातन की होती है, बात जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की होती है, बात जब ये भगवा रंग की होती है। मित्रों, कुछ लोग जय श्री राम के घोष को सांप्रदायिक घोषित करने के लिए लग गए थे। उन लोगों को करारा जवाब आप सभी लोगों ने मिलकर दिया है। जब जय श्री राम के घोष को कुछ लोग सांप्रदायिक घोषित करने का प्रयास कर रहे थे, तब पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करता हूं कि क्या किया है हम लोगों ने। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना, उनकी आरती की तैयारियां चल रही थी, दीप प्रज्वलन का कार्य हमने हाजी साहब को दिया था। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उस दीपक का प्रज्वलन किया। तब पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करता हूं कि क्या है सत्य सनातन धर्म, कि हमने राम लला से पहले अल्लाह का सम्मान किया। तथ्यों के साथ में वास्तविक पंक्तियां आप सभी के बीच में रख रहा हूं।
आप लोगों की अब ये जवाबदारी हो जाती है, पंक्तियां किस तरह से आप लोग सुनेंगे और तथ्य को आप किस तरह से स्वीकार करते हैं कि हमने रामलला से पहले अल्लाह का सम्मान किया, हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया, हमने रोजे इफ्तारी की सेवइयों को खाया है, अरे हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। यह सत्य सनातन की ताकत है। हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। पर अब मैं ललकार रहा हूं भारत के जयचंदों को, सोने की चिड़िया को, लुटते वोटों के भिखमंगों को। मेरा एक सवाल तुम्हारे 100 जवाब पर भारी है, आंख मिलाकर कह ना पाओ तो तुम पर धिक्कारी है कि मरते मरते राम कहा तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई। जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। और क्या सांप्रदायिकता की बात करते हैं। सत्य सनातन के ऊपर कुछ लोग जब प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तब मैं पंक्तियां सभी के बीच निवेदित करता हूं कि सत्य सनातन धर्म क्या है, कि मैं सनातन का पथिक मां भारती का भाल हूं। अपने माध्यम से आप सभी का परिचय देता हूं कि मैं सनातन का पथिक मां भारती का भाल हूं। मैं हूं आदि में अनादि काल हूं, महाकाल हूं। युद्ध में अर्जुन का पौरुष, प्रेम में घनश्याम हूं। ज्ञान बल से हूं मैं हनुमत, मर्यादा में राम हूं। वाह, ज्ञान बल से हूं मैं हनुमत, मर्यादा में राम हूं। तो मैं ही दानी कर्ण भी हूं, मैं जटायु घाव हूं। जो कभी भी डिग न पाया मैं वो अंगद पाव हूं। मैं महाराणा का भाला, मैं शिवा महाराज हूं। झांसी की तलवार हूं मैं गुरु का बाज हूं। झांसी की तलवार हूं तो मैं भगत सिंह, मैं हूं बिस्मिल फौज हूं मैं बोस की। मैं चहकती गूंज वंदे मातरम जय घोष की। पार सीमा के गए जो मैं कराची सिंध हूं। देश की आवाज हूं मैं समूचा हिंद हूं। मैं समूचा हिंद हूं। वाह, देश की आवाज हूं मैं समूचा हिंद हूं। और इस हिंदुस्तान में फिर भी कुछ लोगों को रहने से डर लगता है। यदि उन लोगों को डर लगता है तो उनके डर का इलाज उत्तर प्रदेश की उस धरती से प्रारंभ हो चुका है। जय जय श्री राम। जय श्री राम का यदि घोष लगे तो फिर पूरा सदन एक साथ घोष लगाए। लगना चाहिए चित्री नगर में भी राम भक्त रहते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और बात जब उत्तर प्रदेश की होती है तब 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच रखता हूं कि एक नया इतिहास रचा है, गीत नया एक गाया है। क्या परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश में? एक नया इतिहास रचा है, गीत नया एक गाया है। गोरखपुर से सूरज निकला, भारत भर में छाया है। तो प्रश्न उठाते राम लला पर कान खोलकर तुम सुन लो। उत्तर ने उत्तर बतलाकर राम राज्य को पाया है। उत्तर ने उत्तर बतलाकर राम राज्य को पाया है। और बात जब राम राज्य की होती है, 22 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का वह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और 3 दिनों के बाद में एक और नई खबर आ जाती है। तब 2 दिन के बाद 4 नई पंक्तियां लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे लिए उससे ज़्यादा सौभाग्य की बात यह है कि आज पहली बार इस मंच के माध्यम से वह पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित कर रहा हूं। आप सभी का प्यार मिलेगा तो पूरे भारत भर की यात्राओं में उन पंक्तियों को कहीं ना कहीं सुनाते रहेंगे। जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होती है और 3 दिनों के बाद में काशी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है, तब पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करता हूं कि सनातनी शक्ति सदियों के कलंक को धो गई। सनातनी शक्ति सदियों के कलंक को धो गई। प्यासी अखियां
राम लला के दो नयनों में खो गई। और रोने वालों, तुम रोते ही रहना अयोध्या के नाम पर, यहां तो काशी की तैयारियां भी शुरू होगी। काशी, काशी के बाद में मथुरा, बहुत लंबी लिस्ट है साहब, हमारे पास में काम चलता रहेगा इसी प्रकार से। छत्रपाल शिवाजी भैया ने कहीं ना कहीं टिप्पणी में शेर और कुत्ते की बात करी। 75 वर्ष हो चुके हैं इस देश को स्वाधीन हुए। 75 वर्षों में हर प्रधानमंत्री ने इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया, परंतु जो परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में इस देश ने देखा है, तब 4 पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करता हूं कि क्या परिवर्तन इस देश ने देखा। कि ड्रैगन के जबड़े भी देखो अब तो तोड़े जाते हैं, आतंकवाद के सारे अड्डे चुन चुन तोड़े जाते हैं, सारी दुनिया जान चुकी है बदल गया मेरा भारत, श्वेत कबूतर त्याग यहां पर चीते छोड़े जाते हैं। श्वेत कबूतर त्याग यहां अब चीते छोड़े जाते हैं। और बात जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की होती है, तब पंक्तियां सभी के बीच निवेदित करता हूं कि कौन हुए हैं। कि राम मेरे है प्रणम्य, राम ही तो प्राण है, और राम मेरे है धनुष भी, राम ही तो बाण है। कौन राम? राम मेरे है प्रणम्य, राम ही तो प्राण है, राम मेरे है धनुष भी, राम ही तो बाण है, राम जीवन के प्रणेता, राम ही आधार है, राम है प्रारंभ सबके, राम ही विस्तार है, तो राम है आदर्श सबके, राम से ही हर्ष है, और राम से उत्कर्ष सबका, राम ही संघर्ष है। राम से उत्कर्ष सबका, राम ही संघर्ष है। तो राम सीता के नयन में वह भरत का मान है, राम दशरथ के चहेते वह अवध की शान है, राम राजा है अवध के वह सुबह से शाम है, राम समरसता दिखाते खास है पर आम है। समरसता की बात करने वाले व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम होते हैं। और क्या समरसता दिखाई कि राम शबरी बेर में है, राम केवट नाव है, राम तपती रेत में है, राम ही तो छाव है, राम सागर सेतु में है, राम नदिया झील है, राम हरे खेतु में है, राम ही नल नील है, तो राम है बजरंग दिल में, राम लंका कांड है, और राम कण कण में समाए, राम ही ब्रह्मांड है। वाह वाह वाह, जय हो। राम कण कण में समाए। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर तो बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, परंतु अब दोहरी जवाबदारी हम लोगों के ऊपर भी आ जाती है। जैसा कि बताया, कुछ लोग जब राम के नाम का और सनातन का विरोध करते हैं, तब हम लोगों की दोहरी जवाबदारी है उन लोगों को भी रास्ते पर लेकर आना। तब 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच निवेदित करता हूं कि 1.25 अरब की आस्था का सपना हम साकार करें, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा सबसे सद्व्यवहार करे, अवधपुरी में कर दिखलाया, राम लला को वहां बिठाया, राम राज्य कैसे आएगा इस पर तनिक विचार करें। इस देश में राम राज्य को लाने की आवश्यकता है। और अंतिम कविता आप सभी के बीच में रखता हूं कि किस प्रकार से इस देश में राम राज्य आ सकता है। कि काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए, किसान वर्ग के लोग भी इस क्षेत्र में रहते हैं, तो काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए, काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए, काश पेट में कोई भी बेटी अब मरने ना पाए, दहेज की खातिर कोई भी बेटी अब जलने ना पाए, जात पात मजहब के झगड़े और नहीं होने पाए, काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए, काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए, तो जिस दिन भारत भूखा जन जन वंदे मातरम गाएगा और अखंड भारत का गौरव पुनः प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन विश्व पटल पर अपना भगवा ध्वज लहराएगा,
सच कहता हूँ उस दिन निश्चित राम राज्य आ जाए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब। ये थे भाई हिमांशु हिंद, जिन्होंने अपनी ओज की कविताओं से माहौल को ओजस्वी बनाया। आइए, हमारे बीच दो कवि शेष है, दोनों ही बड़े विशेष हैं। मैं बिना किसी भूमिका के अगले कवि को बुलाना चाहता हूं। भाई हिमांशु हिंद ने बढ़िया ओजस्वी तेवर में अपनी कविता सुने। मुझे हमारे कवि मित्र हैं कमलेश दवे, उनकी 4 पंक्तियां याद आती है कि जिनके सर पे बाल नहीं होते उन्हें कंगा नहीं देना चाहिए, जिनके सर पे बाल नहीं होते उन्हें कंगा नहीं देना चाहिए, खून सने हाथों में 2 बूंद भी गंगा नहीं देना चाहिए। और भगवान श्री राम का विरोध जो करते हैं भारत में, ऐसे नेताओं के हाथ में तिरंगा नहीं देना चाहिए, ऐसे नेताओं के हाथ में तिरंगा नहीं देना चाहिए। आइए, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे आपकी तालियों के माध्यम से मैं दावत देना चाहता हूं पार्थ नवीन प्रतापगढ़ को। एक बार जोर